जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और हम एक ऐसी स्टोरी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। श्रीनगर शोपियां हीरपुर के अंदर एक गरीब परिवार है। नोमैड्स लोग अपनी बकरियों को लेकर, भेड़ों को लेकर वापस अपने घरों की तरफ रवा दवा थे कि हीरपुर के अंदर उन्हें डकैती का सामना करना पड़ गया। चोरों ने उनके माल को कहीं लूट लिया। यानी बताया जा रहा है कि 50 से 60 भेड़ बकरी है जो वो गायब हो चुकी है, और जिनकी ये भेड़ बकरियां हैं वहां से चुराई गई हैं, गायब हुई हैं। सीधे हमारे साथ वही जुड़ चुके हैं। मुश्ताक जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला क्या हुआ पूरा? जैसा बिल्कुल हीरपुर में 17 तारीख को जिस दिन में बर्फबारी था, उस दिन में हीरपुर में हम रुका था। रात के 1 बजे हमारा जो माल वहां से गुम गया हमारे से। आपको क्या लगता है किसने चुराया होगा? क्या क्या पूरा क्या मामला हुआ है ये आपके साथ? जज साहब, इस तो गल का कोई मुझे पता नहीं चला, या चोरों ने चुराया या माल बर्फबारी में जो भाग गया आगे से चोरों ने चुराया वहां से। इस चीज का मुझे कोई पता नहीं चला। तीसरा दिन में ढूंढ रहे हैं, सब जंगल में भी ढूंढा है, गाँव में भी ढूंढा है, डिस्ट्रिक्ट शोपियां तक में। इसलिए भी मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियां में अजूरा गाँव में ढूंढ रहा हूं उनको। मुझे कोई पता उनका नहीं चल रहा। कितने लगभग तकरीबन कितने भेड़ बकरियां थी? जो लगभग 200 से 260 इसमें गुम हो रहा है। जो 200 से 60 गुम हो रहा है, बाकी माल वहाँ बिल्कुल महफूज था। 60 इसमें सुबह हमने उठ कर गिनती किया तो 60 इसमें है ही नहीं। मतलब 200 पूरा था और 200 में से 60 हैं जो वो गायब है। वो गायब है बिल्कुल। उनमें कुछ एक भी हमको मिला नहीं, नहीं किसी जंगल में मिला, नहीं गांव में मिला, नहीं हमको कोई पता चलता है हमको। तो आपने ये मामला है जो पुलिस में दर्ज करवाया? ये हीरपुर में हमने जो इनका रिपोर्ट दिया है और दर्ज कराया है वहाँ रिपोर्ट में। अब तक पुलिस स्टेशन पर भी हम लोगों उनको कोई पता नहीं चला, कोई उन्होंने हेल्पर नहीं हमारे साथ रखा पूरा जुड़कर। मैं आप तीसरा दिन ढूंढ रहा, 2 आदमी हैं, एक छोटा भाई है, एक मैं, हम दोनों भाई ढूंढ रहे हैं। इस लोगों को छोटा भाई है जो वो बटालन साइड में ढूंढ रहा है, मैं शुपियां साइड में। यहाँ से लोग जो पीर गली में मर्ग में भेड़ों वाले लोग थे, यहाँ से पालते थे कश्मीरी लोग का भेड़, वो वापस और जुलाई में वापस नस के भाग गए। अब मुझे शक पड़ता है किसी के साथ मत नीचे चला गया, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे पता कुछ नहीं चल रहा है इसमें जज साहब। मतलब पुलिस ने अभी तक आपके साथ क्या कोऑपरेट किया है, क्या तावन किया है अभी तक? कुछ नहीं किया। वो इतनी मुझे बोल रहा था, रात में मुझे उन्होंने फोन किया था, आप उन्होंने बोला कुछ आपको माल को शराब चला, कोई पता चला? मैंने बोला कुछ पता मुझे नहीं चला। आखिर चलो तुम ढूंढ लो, अगर कुछ पता चला किसी को शक शुबा आ जाए मुझको जो बता देना। हैरानगी की बात है, एक गरीब परिवार है और 60 भेड़ बकरियां अगर गायब हो जाएंगी तो उनका गुजारा कैसा होगा। दिल वाले लोग हैं कश्मीर के लोग, और हमारी इस वीडियो के जरिए उन लोगों से भी अपील रहेगी कि अगर कहीं आपको कहीं कोई सुराग मिलता है तो इनसे राब्ता किया जाए और बताया जाए कि आखिर वो इनका माल मवेशी कहाँ गया है। मुश्ताक जी, एक बात, वहां पे बर्फ कितनी हुई है? बर्फ था वहां से 2 इंच से लेकर 3 इंच तक वहाँ उसमें भी बर्फ पड़ा। ऊपर ऊपर तो ज्यादा ही हो गया, पीर गली से नीचे डिवीजन साइड में, नंगलसर में, इसमें तो ज्यादा ही था। जहाँ मथवाई साइड में हमारा डेरा था हीरपुर चौकी स्टेशन के सामने, वहां भी उसमें भी 2 इंच तक बर्फ पड़ा है हमारे सामने। मतलब 2 इंच बर्फ में ये तो नहीं ना कहा जा सकता कि वो जो जितना भी भेड़ बकरी थी वो बर्फ के नीचे आ गई, ऐसा तो नहीं है? ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सब जंगल में ढूंढा है, सब जंगल में, कल भी मैं पूरा जंगल में ढूंढा है। ऐसा नहीं हो सकता जी वो बर्फ के नीचे आ गई है। अभी आपने जाना कहाँ था? मुझे कालाकोट की साइड में जाना था जनाब। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको मिली गवर्नमेंट की तरफ से, गाड़ियां शाड़ियां? कुछ गाड़ियां हमको नहीं मिली ना, कुछ हमारे साथ दूसरा मामला होया, ना गाड़ी मिली ना कुछ। आप बर्फ में हम फंसे हैं। जो माल मेरा रह गया वहाँ वो भी सख्ती में रोक कर वहाँ उनको फाका है, कोई खाने पीने वास्ते उनको पतरी नहीं, कुछ नहीं है। अब तक मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली। डीसी ऑफिस में भी मैंने रिपोर्ट रखा था गाड़ी का, आज तक मुझे गाड़ी शाड़ी कोई नहीं मिली ना कोई। आप डेट बताया हमने, फलानी डेट को, तीसरी डेट को, चौथी डेट को, आपको तो वो कुछ उस डेट पर गाड़ी शाड़ी नहीं आया। अभी जो बचा हुआ माल है वो कहाँ पे है? वो वहीं है हीरपुर में। वो सेफ है जी? वो सेफ है, महफूज है वो महफूज है, मगर फाका है। वहाँ सर्दी है बहुत, वो सर्दी से वो मर चुके हैं। दिन को वो पर रखते हैं, रात को सर्दी में बाहर वो मर चुके हैं। आप
जिस हिसाब से मेरी विद्यालय से यो शुपेन से जी, अगर हमको गाड़ी होनी चाहिए तो हम सर्फिस माल को निकाल के वहाँ रजौरी की तरफ में रवाना करेंगे। शोपियां डीसी साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हिसाब से हम यही कर रहे हैं, हमको गाड़ी होनी चाहिए, जो हमारा माल है प्रवाल है तो इसको हम रजौरी की साइड में ले जाएंगे, अगर गाड़ी हमको दे सकेंगे, हमारी इतनी मदद कर सकेंगे वो। मुश्ताक जी, हम उम्मीद रखेंगे कि आपका जो भी भेड़ बकरी कहीं गायब हुई है वो जरूर मिले, और एक बड़ा नुकसान एक परिवार को हुआ है। हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द इन्हें वो कामयाबी मिले, उनका माल जो है उनके पास वापस आ जाए। और मेरी अपील रहेगी कश्मीर के लोगों से भी, अगर उन्हें कोई भी ऐसा सुराग मिलता है कि जहां पे इनका माल पाया जाता है, इन्हें जरूर इत्तला करें, और पुलिस स्टेशन हीरपुर के अंदर है जो इस चीज की इत्तला दें। और मेरी इंतजामिया से भी अपील रहेगी कि इस परिवार की मदद की जाए, जो इनकी भेड़ बकरियां बची हैं उनके लिए कम से कम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि ये काला कोट अपने घरों को पहुंच सकें।